सिक्स सेमेस्टर में जो कोकुरिकुलर का पेपर होता है, चलते हैं उसके कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि कोकुरिकुलम वेटाई किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है। कोकुरिकुलम वेटाई लैटिन भाषा है का शब्द है, जिसका अर्थ होता है जीवन का पाठ्यक्रम। इसमें आपकी शिक्षा और कार्य अनुभव की जानकारी होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है मानव मस्तिष्क के बाएं भाग से क्या नियंत्रित होता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी है, लॉजिक एंड रीजनिंग। बायां मस्तिष्क भाग तर्क, विश्लेषण, गणना और भाषा से जुड़े कार्यों को नियंत्रित करता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि आवेदन पत्र क्या है? तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर डी है, मुख्य शक्तियां और उपयुक्तता का विवरण होता है। एप्लीकेशन लेटर में हम अपनी शक्तियां और उस नौकरी के लिए क्यों उपयुक्त हैं यह लिखते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि साक्षात्कार में जब उत्तर नहीं पता हो तब आपको क्या करना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर यह है, स्वीकार करें कि आप उत्तर नहीं जानते हैं। अगर उत्तर नहीं जानते हैं तो ईमानदारी से स्वीकार करना बेहतर होता है। इसका एक्सप्लेनेशन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि किसी नौकरी के लिए आवेदन करने का आदर्श तरीका है तो ऐसा बायोडाटा देना जो कि, तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर बी है, उस विशिष्ट कार्य के लिए विशेष रूप से लिखा गया हो, ऐसा बायोडाटा देना चाहिए। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि हर जॉब की जरूरत अलग होती है, इसलिए रिज्यूम उसी जॉब के अनुसार बनाना चाहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि साक्षात्कार कौशल में एक्टिव लिस्टिनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी है, वक्ता को समझना, व्याख्या करना और उचित उत्तर देना चाहिए। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि एक्टिव लिस्टिनिंग से आप सामने वाले की बात सही तरीके से समझते हैं और उस पर उपयुक्त प्रतिक्रिया दे पाते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में गैर मौखिक संचार में क्या शामिल होता है? तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये है, चेहरे के भाव, हाव भाव और शारीरिक भाषा के माध्यम से संचार करना। तो जो इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है बिना बोले शरीर की भाषा, चेहरे के भाव और इशारों से बात करना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि प्रभावी साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में आत्म जागरूकता का क्या अर्थ होता है? तो राइट ऑप्शन नंबर ये है, अपने विचारों और भावनाओं और पूर्वग्रहों के प्रति सचेत रहना चाहिए। एक्सप्लेनेशन में है, सेल्फ अवेयरनेस का अर्थ है खुद की सोच, भावना और विचारों को पहचानना और समझना। तो इसका राइट ऑप्शन बता दिया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि साक्षात्कार के दौरान चिंतनशील प्रश्न उत्तरी का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर है बी है, साक्षात्कारदाता को उनके विचारों और भावनाओं को और उनके अधिक जानने में मदद करता है। तो जिसका राइट ऑप्शन नंबर बी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन किया गया है, टाइम ज़्यादा लग रहा है तो अब विदाउट एक्सप्लेनेशन पर। साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में सहानुभूति में क्या शामिल है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर है, साक्षात्कारदाता की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझना और साझा करना चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा गया है कि साक्षात्कार में पुष्टि का क्या महत्व होता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर ये है, साक्षात्कारता के विचारों और भावनाओं को स्वीकार करना और मान्यता देना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि साक्षात्कार कौशल में उचित भाषा और मूलभूत पहलू है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये है, साक्षात्कारकर्ता संदर्भ, संस्कृति और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुरूप भाषा और लहजे को अपनाना चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर ये है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि निम्नलिखित में से दस्तावेजों के सबसे सुविस्तृत कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये है, कैरिकुलम बिटाएं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा गया है कि बायोडाटा में सामान्यतः कुल कितने संपर्कों के संदर्भ रिफ्रेश दिए जाते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर है बी, 2 प्रकार के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिस जॉब के लिए इच्छुक हैं उसकी प्रकृति के अनुसार विशिष्ट रूप से तैयार किया जाता है? तो क्या तैयार किया जाता है? रिज्यूमे, डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। रिज्यूमे जॉब के अनुसार कस्टमाइज किया जाता है। उनमें वही चीज़ होती है जो उस जॉब से संबंधित होती है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ एक रिज्यूम का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये है, धार्मिक संबंधता रिज्यूम की हिस्सा नहीं है। रिज्यूम में पर्सनल बिलीफ्स जैसे धर्म की जानकारी नहीं दी जाती है, क्योंकि वह प्रोफेशनल जानकारी नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 67 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि अपने 2 भाषा कौशल को रिज्यूम के अनुभाग में शामिल किया जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर डी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अतिरिक्त जानकारी। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि बाईलिंगुअल 2 भाषा जानने जैसे स्किल को एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में कहा गया है कि रिज्यूम शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये है, फ्रांसीसी भाषा से उत्पन्न हुआ है। रिज्यूम शब्द फ्रांसीसी भाषा से आया है, जिसका मतलब होता है समरी, सारांश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि बायोडाटा किस भाषा का शब्द है? तो जिसका राइट ऑप्शन नंबर है डी, अंग्रेजी भाषा का। बायोडाटा शब्द अंग्रेजी का है, यह बायोग्राफिकल डाटा से बना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है, कैरिकुलम बिटाएं किस भाषा से उत्पन्न हुए? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, लैटिन भाषा से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर